हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के इज मीटर अराउंड दिस प्योर वाला चैप्टर के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्यूशंस। एक नई टर्म आ गई हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली सबसे पहले सॉल्यूशन वर्ड से। ये वर्ड होता क्या है? जनरली सॉल्यूशन वर्ड हम बहुत ज्यादा सुनते हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, हर जगह। जब भी कोई क्वेश्चन आया तो बोल देते इसका आंसर निकालना, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कोई नई चीज हम कहे तो नहीं है। सॉल्यूशन हमारे पास बेसिकली क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है। हमने मिक्सचर देखा था लास्ट वीडियो में। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब फिजिकली कंबाइन कर जाते हैं तो उनको हम लोग नाम दे देते हैं मिक्सचर। फिर हमने पढ़ा था मिक्सचर के टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। तो बेसिकली हम आज डील करने वाले हैं अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है? शुगर इन वाटर इज अ सॉल्यूशन। कैसे है? तो क्या कहेंगे कि शुगर वाटर को हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उनके ऊपर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं थी, हमें नहीं दिख रहा था कि ये शुगर है और ये वाटर है, अलग से सेपरेशन आउट हम नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या थे? सॉल्यूशन, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर थे। और उन्हीं होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग नाम दे रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज व्हाट? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है विच कंटेन्स, जो हमारे पास क्या कंटेन करता है? विच, सबसे पहली बात, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है विच कंटेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सॉल्यूशन। पहला, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया जो दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। अब बात आती है ये जो सॉल्यूशन है उसको हम कुछ और भी कह सकते हैं क्या? हाँ भाई, सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दूसरा नाम हमारे पास होता है बाइनरी सॉल्यूशन, या फिर हम इसको नाम दे देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। दोनों में से कुछ भी नाम दीजिए। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। फिर बोला सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन एंड द ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के भी दो नाम हो गए। कई बार आएगा व्हाट यू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन। अब नाम से एक बात पता चली आपको, ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि इसके अंदर पार्टिकल्स में कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है। और बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू 1, जो हम कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं। हम कहोगे मैथ्स भी पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर्स भी पढ़ा रहे हो, सारी चीजें आपस में क्या होती है? कोरिलेट होती है। इसलिए हम डिस्कस सारे सब्जेक्ट्स को करते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? जिसके अंदर दो चीजें हो, मतलब है तो सॉल्यूशन ही, शॉर्टकट सॉल्यूशन हो रहा, एक्चुअल में उसका नाम बाइनरी सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन है विच इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब बताइए क्या कंटेन करता है? तो बोला ये दो चीजें कंटेन करता है बाइनरी सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है, दो चीजें होती है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। एक को बोला जाता है सॉल्यूट और एक को बोला जाता है सोलवेंट। इन्हीं बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन के 9 टाइप्स बना देते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स। ठीक है, पहले 3 टाइप्स बनाते हैं, फिर उन 3 के भी 3 टाइप हम बनाते जाते हैं। तो सबसे पहली बात हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। सोल्यूट का मतलब क्या होता है हमारे पास?
सोल्यूट का मतलब होगा जो कम अमाउंट में। जब भी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो कोई चीज कम हो गई, कोई चीज हमारे पास ज्यादा हो गई, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं इक्वल नंबर लेने हैं, सबके नंबर अलग अलग होंगे, तो जिसके बीच सबसे कम नंबर आते हैं पेपर में उसको नाम देना है सॉल्यूट। ठीक है, तो आप अपने आप से सोचो आपके फ्रेंड्स में से किसके सबसे कम नंबर आते हैं एंड जस्ट मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स कि मैम उसके कम आते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। और जिसके ज्यादा आते भाई उसको भी कुछ ना कुछ कहा जाता है ना, लाइक हम कहते हैं टॉपर्स एंड द डिफॉल्टर्स। टॉपर्स क्या है? जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। डिफॉल्टर्स क्या है? जिनके मार्क्स कम आते हैं। तो सोल्यूट हमारा डिफॉल्टर है, मतलब विच इज लेस इन अमाउंट, जिसका अमाउंट कम है उसको बोला जाता है सोल्यूट। जिसका अमाउंट हमारे पास ज्यादा है, मोर अमाउंट में है, उसको बोला जाता है सोलवेंट। दो चीजें हमारे पास, लेस अमाउंट, मोर अमाउंट। मोर अमाउंट को बोला जाएगा सोलवेंट, लेस अमाउंट को बोला जाएगा सोल्यूट। जैसे शुगर इन वाटर, तो शुगर तो हमने अगर मान लो 1 चम्मच लिया, वाटर पूरा गिलास लिया है, तो पूरा गिलास लिया है, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज अ सोल्यूट। सॉल्ट इन वाटर, कोई भी एग्जांपल याद करो, बट बेसिकली याद क्या करना है, सॉल्वेंट जो ज्यादा है, सोल्यूट जो कम है। ठीक है, उसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के फर्दर सब पार्ट, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है हमारे पास, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। ठीक बात। अब क्या बोला उसने, इसके बाद हम क्या कहते हैं, ये तो हमारा सॉल्यूशन के बारे में था। इन्हीं के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन के फर्दर टाइप्स बना दिए, लाइक सॉलिड सॉल्यूशन। 3 तरह की चीजें बताई हमने, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड द गैसियस सॉल्यूशन। 3 तरह के सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड द गैस सॉल्यूशन। अब होते क्या क्या है ये अगर मैं बात करूं, तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसके अंदर हमारे जो सॉल्वेंट है वो तो सॉलिड होगा। ठीक है, सॉल्वेंट तो सॉलिड होगा। सोल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। 3 फर्दर पार्ट कर दिए, बस केस फिक्स किसका कर दिया कि सॉलिड अगर सॉल्वेंट है, मतलब सॉलिड का अमाउंट ज्यादा है, तो सोल्यूट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर आया लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में सॉल्वेंट क्या कहेंगे, क्या होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट लिक्विड होगा। फिर इसके भी 3 पार्ट कर दिए, लिक्विड के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड के अंदर गैस। बस सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। फिर आया गैसेस सॉल्वेंट। गैसेस सॉल्वेंट सॉल्यूशन में क्या किया, जो गैस है वो सॉल्वेंट है, और जो चीजें बच गई लाइक लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये हमारे पास क्या है, सब सोल्यूट। तो 2 चीजें होती है, सोल्यूट एंड द सोलवेंट। सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में है, सोलवेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में है। ऑन द बेसिस ऑफ solvent we have classified the solution in 3 parts: solid solution, liquid solution and the gaseous solution। तो इससे हमने सॉल्यूशंस के फर्दर पार्ट कर दिए और वो हमने देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉलिड क्या होते हैं और साथ ही साथ हमारे पास इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड हमने 3 बना दिए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड द गैसेस। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूट ले लिया, फिर हमने सॉल्वेंट ले लिया। पहले केस में हमारे पास सारे के सारे सॉल्वेंट क्या होंगे, सॉलिड होंगे, सारे के सारे हमारे पास सॉलिड होंगे। अगले केस में हमने क्या कह दिया, सबके सब क्या होंगे हमारे, लिक्विड 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 होंगे। अगले में गैस गैस गैस, ये चीजें तो फिक्स कर दी। अब यहाँ क्या किया, एक बार सॉलिड में सॉलिड ले लिया, एक बार सॉलिड में लिक्विड ले लिया,
एक बार गैस ले लिया, सेम कहानी, एक बार सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, अगले में फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। अब ये चीजें हम लोग सीखेंगे भाई, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स होता है तो क्या एग्जाम्पल आना है, इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बनते हैं। तो एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे किसका पार्ट है ये, या फिर दे देंगे कि सॉलिड सोल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, उसके एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नोटबुक के अंदर स्टार बना लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें याद जल्दी से जल्दी करना है। ओके, तो कुछ एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गए, सोल्यूट, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सोलवेंट, मतलब ज्यादा अमाउंट भी सॉलिड का होगा और कम अमाउंट भी सॉलिड का होगा। तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास आ गया एलोइज। एलोइज क्या होते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम दे देते हैं एलोइज। तो जैसे ब्रास है, सोल्डर है, ये एलोइज होते हैं। लाइक हमारा जो पीतल होता है, पीतल के अंदर हम लोग मिक्स, पीतल कैसे बनता है, पीतल इज एन एलोय, उसके अंदर हम क्रोमियम, ज्यूरेनियम, ये सब चीजें मिक्स करके बनाते हैं। तो दो मेटल्स या दो से ज्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एलोइज, और दोनों के अंदर सॉलिड चीजें लेते हैं तो वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। फिर आता है लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर थोड़ा सा अगर हम लिक्विड डालेंगे तो वो क्या होता है, सोल्ट हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो सोल्ट जिसके अंदर पानी का थोड़ा सा अपने आप अमाउंट होता है। लाइक वॉशिंग सोडा जो हमारे पास होता है, वॉशिंग सोडा जो है आपको देखते हो ना पाउडर फॉर्म है, पर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, वाटर का अमाउंट होता है। कभी भी हाथ लगाओगे तो थोड़ा सा ऐसे स्लिपरी सा, अजीब सा टच होगा, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, सम लिक्विड आर प्रेजेंट, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर आया उसके बाद हमारे पास गैसेस इन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर गैसेस, तो बोला हमारे पास ये मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस के ऊपर कोई ना कोई गैसेस के पार्टिकल आएंगे क्योंकि हमारे आगे पीछे क्या है, सब जगह गैसेस है। तो गैसेस ऑन अ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस ले लिया मैंने लाइक निकल का, इसके ऊपर क्या किया, एक छोटे गैसेस के पार्टिकल्स को दिखा दिया। तो गैसेस ऑन द निकल सरफेस। आगे आया हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड पहले सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड हमारे पास हो जाता है शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर हमारे पास क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड। शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर अगर मैं शुगर डालती हूँ तो शुगर थोड़ी सी है, वो सॉलिड है, लिक्विड हमारे पास वाटर है। लिक्विड इन लिक्विड, आपने अभी सुना अल्कोहल जो है वो सिंपल नहीं पीते, वाटर के अंदर मिक्स करके पीते हैं। तो वाटर का वाटर एंड अल्कोहल, अब डिपेंडिंग ऑन द पर्सन अल्कोहल ज्यादा लेनी है कम लेनी है, पर दोनों लिक्विड है, दोनों में से एक चीज को कम लेंगे और एक चीज को ज्यादा ले लेंगे। फिर आता है हमारे पास गैसेस इन लिक्विड। गैसेस इन लिक्विड हमारे पास क्या होती है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक। आप कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं एकदम से गैस बाहर निकलती है, तो गैसेस इन लिक्विड हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आया सॉलिड इन गैस। अब गैस के अंदर सॉलिड, तो बोला एयर जो है वो गैसेस है, इसके ऊपर कहीं कहीं पे क्या प्लेस है, आयोडीन प्लेस है, और जबकि आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज सॉलिड इन नेचर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आयोडीन आर प्रेजेंट इन एयर। आगे आया हमारे पास लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, गैस के अंदर हमारे पास लिक्विड, तो क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स क्या है, हमारे पास गैसेस फॉर्म है। फॉग क्या है, गैसेस फॉर्म है, पर उसमें वाटर ड्रॉपलेट है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट किसका काम कर रहा है, लिक्विड का, तो क्लाउड्स एंड फॉग। अगला आ गया गैस इन गैस। गैस इन गैस मतलब एयर, ऑक्सीजन, CO2 सब यहाँ पर है, कोई किसी ज्यादा अमाउंट में और कोई कम अमाउंट में है। तो ये सब हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है विच कंटेन 2 or more substances, non reacting substances।
और उसके बाद हमारे पास ये टेबल आती है कि कौन सा एग्जाम्पल किसका होगा। तो आप में से कोई ये पूछ लेगा और पूछेंगे इनका कौन सा एग्जाम्पल है, या ये पूछ लेंगे सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल दो, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल दो। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से नोट डाउन करना है। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिसके साथ साथ आपके पास सारी नई अपडेट्स अपने आप ही मिल जाएगी। Thank you.